बेटा अगर हम बात कर लेंगे क्लास 8 सीबीएसई मैथमेटिक्स की रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक कोडोवा, तो बेटा कुछ ऐसे एक या दो क्वेश्चंस है जहां पर जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो सकता है रिलेटेड टू फाइंडिंग आउट द सैंपल स्पेस। और बेटा जो ये दोनों क्वेश्चंस है ये मेंशन्ड है ऑन पेज नंबर 309। ये है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16.3। बेटा जो ये दोनों क्वेश्चंस की जो सोल्यूशन है ना बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस की सोल्यूशन ये डिमांड करती है सबसे पहले सैंपल स्पेस को निकालने की। बेटा अब आपका सवाल होगा सर ये सैंपल स्पेस क्या होती है? बेटा जो ये सैंपल स्पेस होती है ना, ये होती है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के। जो हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होती है ना, उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उसका जो सेट होता है वो कहलाता है बेटा सैंपल स्पेस। अब आपका सवाल होगा सर जल्दी जल्दी दिखा दीजिए ना कि ये सैंपल स्पेस कैसे हम निकालते हैं, सो दैट कि हम भी हर एक क्वेश्चन इजीली क्रैक कर ले। हाँ बेटा मैं आपको यहां पर समझाने जाऊंगा, लेकिन सबसे मेन क्रेडिट जो इसका है वो चला जाता है आरडी शर्मा को, क्योंकि आरडी शर्मा एक ब्यूटीफुल पैटर्न लाता है कि कैसे हम इस सैंपल स्पेस को निकाल सकते हैं, लेकिन किस वाले मेथड से, इसको हम बता देते हैं बेटा ट्री मेथड। अब समझो बेटा बात, मान लो आप एक कॉइन को बेटा टॉस कर रहे हो। जब बेटा हम एक कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो सैंपल स्पेस क्या निकलती है, वहां पर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं, उनका सेट क्या होता है, या तो होती है बेटा आपके पास हेड, या निकल सकता है बेटा आपके पास टेल। ठीक है, आप इस चीज को ट्री मेथड से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हेड और टेल आपको एक बार लिखना है, लिखा। यानी तो अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, जो सैंपल स्पेस वहां से निकलती है वो है हेड कॉमा टेल। शाबाश। मान लीजिए बेटा अब आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो साइमल्टेनियसली। क्या कर रहे हो, 2 कॉइन्स को टॉस साइमल्टेनियसली। सर तब सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, समझो बेटा क्या करना है। तब आपके पास क्या करना है, जो आपके पास हेड है ना, हेड, यहां से आपको लिखना है इस हेड से हेड टेल, और इस वाले टेल से भी आपको लिख लेना है हेड टेल। और एक बार रिपीट कर लूंगा बेटा, इस वाले हेड से लिखना है हेड टेल, और इस वाले टेल से भी लिखना है हेड टेल। सर अब क्या सैंपल स्पेस आ जाएगी, समझो बेटा अब सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी सैंपल स्पेस को ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे, हेड हेड। सर इस चीज का क्या मतलब है हेड हेड, सर ये समझाइए ना मतलब को। अगर हम 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, यहां से भी हेड निकलेगा, यहां से भी हेड निकलेगा, और क्या निकल सकता है, हेड टेल। सर इसका क्या मतलब है, जब मैं 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, यहां से हेड निकलेगा, यहां से टेल निकलेगा, या क्या निकल सकता है, टेल हेड। इसका मतलब है जब मैं 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, यहां से टेल निकलेगा, यहां से हेड निकलेगा, और या तो निकल सकता है टेल टेल। इसका मतलब है जब मैं 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, यहां से भी टेल निकलेगा, यहां से भी बेटा टेल निकलेगा। ये हो गया सैंपल स्पेस कब, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस कर लेंगे साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर आप बेटा आप देख लोगे एक्सरसाइज नंबर 16.3 क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 309, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर बेटा हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो हमको वहां की सैंपल स्पेस चाहिए। समझो बेटा वो सैंपल स्पेस हम कैसे निकालेंगे। बेटा उसके लिए हमको क्या करना है, अब हमें तीसरी बार कर रहे हैं ना, अब इस हेड को लिखना है, यहां से लिखना है हेड टेल, इस वाले टेल से भी लिखना है हेड टेल, इस वाले हेड से भी हेड टेल, इस वाले टेल से भी हेड टेल, फिर इस वाले हेड से भी हेड टेल, और इस वाले टेल से भी हेड टेल। अब देखो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे हेड हेड हेड। सर इसका क्या मतलब है हेड हेड हेड, यानी को जब हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, यहां से भी हेड निकलेगा, यहां से भी हेड निकलेगा, यहां से भी हेड निकलेगा, या हेड हेड टेल। इसका मतलब है जब आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो साइमल्टेनियसली, यहां से हेड निकलेगा, यहां से हेड निकलेगा, यहां से टेल निकलेगा। ऐसे क्या निकल सकता है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, या निकल सकता है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, या निकल सकता है टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, या निकल सकता है टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, या निकल सकता है टेल टेल हेड,
टेल टेल हेड, या निकल सकता है टेल टेल टेल। और एक बार समझाऊंगा बेटा कैसे, और एक बार समझाऊंगा। या तो हेड 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 लिखा हेड हेड हेड, या तो हेड हेड टेल लिखा हेड हेड टेल, या तो हेड टेल हेड हेड टेल हेड, या तो हेड टेल टेल हेड टेल टेल, या तो टेल हेड हेड टेल हेड हेड, या तो टेल हेड टेल टेल हेड टेल, या तो टेल टेल हेड टेल टेल हेड, या तो टेल 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 टेल। यानी सैंपल स्पेस में आपको 8 पॉसिबल आउटकम्स है। और ये हमको कैसे पता चल सकती है? देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 रेज़ पावर n। सर ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉइन को टॉस करके 2 ही पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकती है, या तो हेड या तो टेल, यानी को 2 पॉसिबल रिजल्ट्स 2। सर ये n क्या कर रहा है? n आप कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हो? जहां पर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे थे को 2 रेज़ पावर 1, वो कितना हो गया 2 ही, तो पॉसिबल आउटकम से 2। सर इस वाले केस में अब 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे थे साइमल्टेनियसली, तो 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4। देखो 1 2 3 4 पॉसिबल आउटकम्स। जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते साइमल्टेनियसली तब पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 रेज़ पावर 3, और वो कितना हो गया 8। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या कर लेंगे? अब हम बेटा 4 कॉइन्स को टॉस कर लेंगे साइमल्टेनियसली, जो कि मुझे चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 16.3 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 309। वहां पर मुझे क्या चाहिए? वहां पर बेटा मुझे चाहिए 4 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करके सैंपल स्पेस क्या निकल सकती है। देखो उसके लिए क्या करना है, इजी। अब इस हेड को लिखना है ऐसे, हेड टेल इस टेल को, हेड टेल इस हेड को, हेड टेल इस टेल को, हेड टेल इस हेड को भी, हेड टेल इस टेल को भी, हेड टेल इस हेड को भी, हेड टेल और इस टेल को भी, हेड टेल। अब देखो बेटा सैंपल स्पेस, कोई घबराना नहीं है, आराम से देखो। सर पहले ही मुझे बोलो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? सर हम बोलेंगे आंसर 16। हाँ मेरे जिगर का टुकड़ा सही आंसर बता दिया, क्योंकि 2 रेज़ पावर 4 वो कितना हो गया 16। समझो। अब देखो सैंपल स्पेस, या तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो हेड 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 हेड, शाबाश, हेड 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 हेड, या हेड 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 टेल, शाबाश, हेड 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 टेल, या हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड, या तो हेड हेड टेल टेल, या तो हेड हेड टेल टेल, या अच्छा इसका क्या मतलब है? हेड 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 हेड, यानी जब मैं चारों कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, यहां से भी हेड निकल रहा है, यहां से भी हेड निकल रहा है, यहां से भी हेड निकल रहा है, यहां से भी हेड निकल रहा है। ऐसे आप समझ सकते हो इन बाकियों का भी। शाबाश, किधर पहुंचे थे आप? हेड हेड टेल टेल पर। शाबाश। अब हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड, या तो हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, शाबाश। अब या तो हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, या तो हेड टेल टेल टेल, या तो हेड टेल टेल टेल। और एक बार रिपीट करूंगा, पहला वाला हेड 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 लिखा हमने, हेड हेड हेड। दूसरा वाला हेड 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 टेल लिखा हमने, ये वाला। उसके बाद हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड। उसके बाद हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। उसके बाद हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड। उसके बाद हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। उसके बाद हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड। उसके बाद हेड टेल टेल टेल, हेड टेल टेल टेल। 100% करेक्ट। उसके बाद या तो टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, या तो टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड टेल, या तो टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड टेल, या तो टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, या तो टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, या तो टेल हेड टेल हेड टेल टेल, या तो टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड हेड, या तो टेल टेल हेड टेल, टेल टेल हेड टेल, या तो टेल 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 हेड, टेल 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 हेड, या तो टेल 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 टेल, टेल 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 टेल। जरा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आराम से आपने यहां पर सैंपल
स्पेस निकाली जब हमने 4 कॉइन्स को टॉस कर दिया साइमल्टेनियसली। अगर अब आरिफ लंगर के स्टूडेंट को 5 कॉइन्स को भी टॉस करना होगा साइमल्टेनियसली, क्या उसके लिए कोई मसला है निकालने का? इसी मेथड आपके सामने रख दिया। यही बेटा होता है आर.डी. शर्मा की रिवॉल्यूशन जो है। आर.डी. शर्मा अगर आप तक पहुंच सकती है सही मानों में, तो ऐसे सवाल करना कोई मसला ही नहीं है बेटा आपके लिए। आरिफ लंगर तो ऐसे कितने ओलंपियाड्स के या कितने एनटीएससी के सवाल बेटा आपके इजी बना सकता है, लेकिन बाय द प्रोसीजर आर.डी. शर्मा कैसी चीजों को आपके लिए बेटा आसान बनाता है। तो अगर आपको अब इन दोनों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 16.3 मेंशन ऑन द पेज नंबर 309, अगर आपको लग रहा है इस सैंपल स्पेस निकालने की मदद से अब आपको बहुत इजी वो क्वेश्चंस हो गए, तो आपका बेटा हक बनता है क्या करने का? डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस एंड डू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस ब्यूटीफुल वीडियो एट देयर होम्स। मिलते हैं किसी स्पेशल वीडियो के साथ। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।